जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 13। देहिनो अस्मि अन्यथा देहे कुमारं यौवनं जरा तथा देहा अंतर्प्राप्ति धीरस्तत्र न मोहितम्। अर्थात जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा बचपन से युवा अवस्था और फिर वृद्ध अवस्था में निरंतर प्रवेश करती है, उसी प्रकार मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। बुद्धिमान लोग इससे भ्रमित नहीं होते। श्री कृष्ण ने स्पष्ट तर्क के साथ आत्मा के एक जन्म से दूसरे जन्म में देहांतरण के सिद्धांत की स्थापना की है। वे बताते हैं कि एक ही जन्म में हम बचपन से युवा अवस्था, परिपक्वता और फिर वृद्धावस्था में शरीर बदलते हैं। वास्तव में आधुनिक विज्ञान हमें बताता है कि शरीर के भीतर कोशिकाओं का पुनर्जन्म होता है। पुरानी कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं और उनकी जगह नई कोशिकाएं आ जाती हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि 7 वर्षों के भीतर व्यावहारिक रूप से शरीर के सभी कोशिकाएं बदल जाती हैं। इसके अलावा कोशिकाओं के भीतर अणु और भी अधिक तेजी से बदलते हैं। प्रत्येक सांस के साथ वायु, ऑक्सीजन के अणु चयापचय प्रक्रियाओं के माध्यम से हमारी कोशिकाओं में अवशोषित होते हैं और जो अणु अब तक कोशिकाओं के भीतर बंद थे, वे कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल जाते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 1 वर्ष के समय में हमारे शरीर के लगभग 98% अणु बदल जाते हैं और फिर भी शरीर के निरंतर परिवर्तन के बावजूद हम महसूस करते हैं कि हम वही व्यक्ति हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम भौतिक शरीर नहीं हैं, बल्कि हमारे भीतर विराजमान आध्यात्मिक आत्मा है। इस श्लोक में देहा का अर्थ है शरीर और देही का अर्थ है शरीर का स्वामी या आत्मा। श्री कृष्ण अर्जुन का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करते हैं कि चूंकि शरीर निरंतर बदलता रहता है,